हेलो गाइस, स्वागत है समृद्धि ब्यूटिक में। सिंपल सिलाई सीखने के लिए वीडियो को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज मैं बताऊंगी आप लोगों को ये पुराने ब्लाउज को नाप के और कटोरी ब्लाउज का फर्मा हम कैसे तैयार करते हैं। तो मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस तरह से पुराने ब्लाउज को लेना है और उसके बाद आई पट्टी और बटन पट्टी को पहले बंद करके और ब्लाउज को अच्छे से बिछा लेना है। उसके बाद हमें ब्लाउज का लेंथ लेना है। तो इस तरह से इंची टेप को सेंटर में रखेंगे और ब्लाउज को थोड़ा सा खींचते हुए हम इस तरह से नाप लेंगे। तो ये हमारे ब्लाउज की लेंथ आ रही है 14 इंच। उसके बाद हम चेस्ट का नाप लेंगे। तो यहाँ से आर्म होल साइड से इंची टेप को रखेंगे और दूसरे आर्म होल तरफ से इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और ब्लाउज को थोड़ा सा खींचते हुए इस तरह से मार्क लेंगे। तो ये आ रहा है हमारे 19.5 इंच पे। उसके बाद वेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो इस तरह से इंची टेप को रख के और ब्लाउज को इस तरह से टाइट पकड़ के और लेंगे। तो ये आ रही है हमारी 17 इंच पे। उसके बाद हम देखेंगे हमारा रेडी शोल्डर कितना है इस ब्लाउज में। तो जहाँ से हमारी स्लीव ज्वाइंट हुई है वहां से और नेकलाइन तरफ से देखेंगे तो ये आ रही है हमारी 2.5 इंच। उसके बाद स्लीव का लेंथ लेंगे तो ये आ रहा है 4 इंच पे। उसके बाद हम आर्म होल देखेंगे कि हमारे कितने इंच पर कट हुआ है। तो इस तरह से इंची टेप को शोल्डर के ऊपर रखेंगे और उस इंची टेप को सीधा ही रखेंगे और इस तरह उंगली की मदद से देखेंगे ये कितने इंच पर आर्म होल का शेप आ रहा है। तो ये आर्म होल का शेप हमारा 6 इंच पे आ रहा है। उसके बाद आर्म होल का राउंड चेक करेंगे इस तरह से। जहाँ से स्लीव ज्वाइंट हुई है वहां से आर्म होल का राउंड चेक करेंगे तो ये हमारा आ रहा है 8.5 इंच पे। उसके बाद हम नेक का मेजरमेंट लेंगे। तो नेक की लेंथ इसी तरह से इंची टेप को सीधा रखेंगे और देखेंगे नेक कितने इंच तक है। तो ये है 6 इंच तक, 6 या 6.5 इंच तक ये मीडियम नेक की साइज सब में फिट आ जाती है। उसके बाद हम बैक नेक का लेंथ लेंगे। तो इस तरह से ब्लाउज को उल्टा करके और अच्छे से बिछा लेंगे और शोल्डर के सेंटर से इस तरह इंची टेप को सीधा रखेंगे और नेक देखेंगे ये आ रही है हमारे 10 इंच पे। उसके बाद बैक साइड में ये हमारा नेक के नीचे का बेल्ट हमें कितना तैयार रखना है तो वो देखेंगे। तो ये आ रहा है 3 इंच पे। तो ये सभी मेजरमेंट को हम एक पेपर में नोट कर लेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज का नाप हमने अच्छे से ले लिया है। इसी तरह से आपको ब्लाउज का नाप लेना है। तो अब मैं चले पेपर पे इसका ब्लाउज का कटोरी का फर्मा कैसे कट करते हैं ये मैं बता रही हूँ। तो ये मैंने एक पेपर ले लिया है कटोरी फर्मा बनाने के लिए। तो ये पेपर की इस साइड मेरी है जो अनइक्वल है। तो इस तरह इंची टेप से हम मार्क लगा के पेपर को सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम लेंगे शोल्डर हम लेंगे 5.5 इंच पे और आर्म होल हमने नापा था उसमें ब्लाउज में तो 6 इंच पे आ रहा था। तो यहाँ से हम आर्म होल लेंगे 6 इंच पे और यहाँ से चेक कर लेंगे 5.5 इंच पे ही, ताकि लाइन हमारी सीधी बने। और ये सभी पॉइंट को मिला के एक चौकोन बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद हम ब्लाउज का लेंथ लेंगे।
तो ब्लाउज की लेंथ आ रही थी हमारे 14 इंच पे, तो यहाँ पे हम 14 इंच पे मार्क लगाएंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम सिलाई मार्जिन के लिए। यही मार्क हम दूसरी तरफ भी लगा लेंगे ताकि जो हमारी लाइन है वो सीधी बने। इस तरह 14 इंच पे एक मार्क लगाएंगे और एक 15 इंच पे मार्क लगाएंगे। ये दोनों लाइन को मिला के स्केल की मदद से इस तरह सीधा लाइन बना लेंगे। तो ये जो मैं ब्लाउज बनाने वाली हूँ वो पीस में से बनाने वाली हूँ, तो उसमें हमें फोल्ड करना है इसे, तो उसके लिए हाफ इंच और एक्स्ट्रा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्क लगा लिया है। अब हम चेस्ट का नाप लगाएंगे फिटिंग का। तो जैसे हमारा 19.5 इंच आया था उसका हाफ करेंगे तो हो जाएगा 9.25 इंच। तो यहाँ पे 9.25 इंच का मार्क लगाएंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पे ये 9.25 इंच पर और ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। उसके बाद वेस्ट में मार्क लगाएंगे। तो वेस्ट हमारी जैसे 17 इंच थी उसका हम हाफ करेंगे तो हो जाएगा 8.5 इंच और उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे डाट के लिए। तो यहाँ पे मैं 9.5 इंच पर एक मार्क लगाऊंगी और 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। अब ये फिटिंग की लाइन को स्केल की मदद से इस तरह सीधा कर लेंगे। उसके बाद आर्म होल में गोलाई देंगे। तो आर्म होल में गोलाई हम बैक पार्ट में देते हैं 1.5 इंच पे। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच पे मार्क लगाया और इस तरह से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। तो हमें बैक पार्ट की अभी जरूरत नहीं है, हम फ्रंट पार्ट का फर्मा तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे आर्म होल की गोलाई हम 1 इंच पर भी देंगे। तो फ्रंट पार्ट में आर्म होल की गोलाई हम 1 इंच पर देते हैं ताकि हमारी बहुत ही फिनिशिंग से ये स्लीव लग के तैयार हो जाती है, उसमें पहनने में कोई क्रीज नहीं आती है। तो ये फ्रंट पार्ट का आर्म होल हमने 1 इंच पे बनाया है। उसके बाद बेल्ट के लिए यहाँ पे 3 इंच पे मार्क लगाएंगे और यहाँ से 2.5 इंच पे और यहाँ से भी 2.5 इंच पे। तो जो 2.5 इंच का मार्क है उसे इस तरह से स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे और जो 3 इंच का मार्क है उसे इस तरह से राउंड शेप देते हुए और 2.5 इंच का मार्क के साथ मिला लेंगे। तो ये हो गए हमारी बेल्ट। तो अब हम नेक का मार्क लगाएंगे। तो नेक की विड्थ हम ले रहे हैं 2.5 इंच और नेक की लेंथ ले रहे हैं हम यहाँ पे 6 इंच या 6.5 इंच, 6 या 6.5 इंच। ये नॉर्मल किसी भी साइज में आ सकती है। अगर आप कम नेक पहनते हैं तो 5 इंच में भी बना सकते हैं और बड़ी नेक पहनते हैं तो 7 इंच में भी बना सकते हैं। तो उसके बाद ये सभी पॉइंट को मिला के एक चरकोन बॉक्स बना लेंगे और यहाँ से इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमारी परफेक्ट नेक बन के तैयार हो जाएगी। तो उसके बाद हम कटोरी का मार्क लगाएंगे। तो कटोरी का मार्क लगाने के लिए जो हमारा चेस्ट का मेजरमेंट है 9.25 इंच का, उसका हम 3 हिस्सा करेंगे। तो 3 हिस्सा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3.25 इंच, 3.25 इंच, 3.25 इंच। तो इस तरह से बेल्ट वाली लाइन पे हम लगाएंगे 3.25 इंच, 3 इंच पर मार्क लगाएंगे। तो ये एक सेंटर वाले पॉइंट हो गई 3.25 इंच और एक ये पॉइंट हो गई 3.25 इंच और एक तो जो सिलाई मार्जिन का है वही है। और ऊपर से नेक लाइन में 1 इंच पर लेंगे और आर्म होल साइड से हम 2 इंच या 2.5 इंच पर इस तरह से मार्क लगाएंगे। अब ये तीनों मार्क को इस तरह से मिला देंगे। तो ये हमारी कटोरी बन गई है। तो ये है ना बिल्कुल आसान इस तरह से कटोरी का फर्मा बनाना। तो अब हम इसे कट कर लेंगे। इस तरह से अगर आप नाप लेके और फर्मा बनाएंगे तो किसी भी साइज का आप इसी मेथड से बना सकते हैं। तो ये हमारा फर्मा कट हो गया है। तो ये जो कटोरी निकल के आई है
इसे हम ब्लाउज में अटैच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसे अगर हम ब्लाउज में अटैच करेंगे तो ये बहुत ही छोटा हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे हम इस तरह से 1 इंच पर डाट लगाएंगे कटोरी में, और दोनों साइड से हाफ इंच सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो ये कटोरी बहुत ही छोटी बनती है, तो हम ये कटोरी को अलग पेपर पे हम बड़ी बनाएंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कैसे इसे बड़ी करते हैं। तो ये अलग से मैंने पेपर ले लिया है, इसके ऊपर ये कटोरी को रखेंगे। तो जितना पेपर की जरूरत थी उतना पेपर कट करके मैंने हटा लिया है। तो अब ये कटोरी को रख के इस तरह सेफ्टी पिन की मदद से इसे सिक्योर कर लेंगे, ताकि मार्क लगाते समय ये कटोरी हमारी इधर उधर ना हो, बिल्कुल अच्छे से मार्क लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो सेंटर का पॉइंट है वहाँ से हम मार्क लगाएंगे। तो यहाँ से हम 1.5 इंच जितना बड़ा करेंगे इस तरह से, और इस तरफ से 1 इंच पर मार्क लगाएंगे और दूसरी तरफ भी 1 इंच पे मार्क लगाएंगे। तो ये तीनों पॉइंट को मिला के स्केल की मदद से इस तरह से सीधी लाइन बना लेंगे। यहाँ से हम 1/2 इंच जितना एक्स्ट्रा लेंगे, जितना कि हमारा सिलाई मार्जिन में जाता है। तो इसे भी इस तरह स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे और इस पॉइंट से मिला देंगे। अब नेक में हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से भी हम 1/2 इंच जितना एक्स्ट्रा लेंगे, जितना हमारा सिलाई मार्जिन में जाता है, और जैसे ही नेक है वैसे ही नेक को ड्रॉ कर लेना है और यहाँ से एक्स्ट्रा 1/2 इंच मार्क कर लेना है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से 1 इंच किया, यहाँ से भी 1 इंच और यहाँ से 1.5 इंच जितना एक्स्ट्रा लिया है। और उसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट को इसी तरह कटोरी के शेप में मिला देंगे। तो इस तरह से हम कटोरी को बड़ा करके उसके बाद ही हम कटोरी को अटैच करते हैं कपड़े में। तो अब इस कटोरी का कोई काम नहीं है, इसे फेंक देंगे और इसे कट कर लेंगे। तो अब इस कटोरी को हम लगाएंगे कपड़े में, तो ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा कटोरी बनके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ से 1 इंच और इस तरफ से भी 1 इंच का हम डाट लगाएंगे और सेंटर से 3 इंच या 2.5 इंच जितना डाट आप डाल सकते हैं इसमें, इस तरह से। तो ये फर्मा कट के हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रेडी है। तो इसे अब हम कपड़े पर रख के और कटिंग करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से ये अच्छे से हमारा फर्मा कट गया है। तो इसे अब हम कपड़े पर रख के कटिंग करेंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे अब कटिंग करेंगे। तो ये जो है हमारा ब्लाउज पीस है, ये जो बहुत ही छोटा है। तो इस पीस को हम इस तरह से फोल्ड करके अच्छे से बिछा लेंगे। उसके बाद पहले हम बैक पार्ट को ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से जितना हमें कपड़े की जरूरत है उतना ही फोल्ड करके बिछाएंगे, तो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा एक तरफ से बच जाता है, कपड़ा वेस्ट नहीं होता है। तो हमारे ब्लाउज की लेंथ है 14 इंच, मगर हमें इसी में फोल्ड करना है तो हम यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पे 14 इंच ब्लाउज की लेंथ है, 15.5 इंच पर हम यहाँ पे मार्क लगाएंगे। और दूसरी तरफ भी 15.5 इंच पे मार्क लगा लेंगे, ताकि हमारी लाइन है जो सीधी बने, इस तरह से।
फिर स्केल की मदद से इस लाइन को सीधा कर लेंगे। उसके बाद शोल्डर हमने जैसे फ्रंट में लिया था वैसे ही 5.5 इंच पर लेंगे और आर्म होल लेंगे 6 इंच पे और यहाँ से भी 6 इंच पे मार्क लगा लेंगे ताकि हमारी लाइन सीधी बने और यहाँ से चेक कर लेंगे 5.5 इंच पे। तो ये सभी पॉइंट को मिला के इस तरह से चरकोन बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद चेस्ट का मार्क लगाएंगे। आर्म होल की गोलाई देंगे यहाँ पे 1.5 इंच पे। बैक साइड में हमें आर्म होल की गोलाई 1.5 इंच पे देनी होती है और फ्रंट साइड में 1 इंच पे। तो उसके बाद हम लगाएंगे चेस्ट का मेजरमेंट। तो यहाँ पे 9.25 इंच पे मार्क लगाएंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। उसके बाद वेस्ट का मार्क लगाएंगे। तो वेस्ट हमारी 8.5 इंच आ रही है, मगर 1 इंच डार्ट के लिए हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पे 9.5 इंच पे मैं मार्क लगा रही हूँ और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। ये दोनों लाइन को मिला के इस तरह से सीधा कर लेंगे। और उसके बाद नेक का मार्क लगाएंगे। तो यहाँ से हमने 1.5 इंच लिया है फोल्ड करने के लिए और उसके बाद हमें बेल्ट रेडी रखना है 3 इंच पे और उसके बाद हम देखेंगे हमारे नेक कितना बचता है। तो यहाँ पे देखिए 10 इंच परफेक्ट बचता है। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच पर नेक का मार्क लगाएंगे और यहाँ पे नेक की विड्थ लेंगे 3 इंच पे और ये सभी पॉइंट को इस तरह स्केल की मदद से चरकोन बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद यहाँ से राउंड शेप दे देंगे। आप ये इसे बॉक्स बनाने के बाद आप जैसा चाहे वैसा शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल ही ब्लाउज बना रही हूँ तो यहाँ पे राउंड शेप दे रही हूँ। उसके बाद जो ये हमारा फरमा है, जो ये आर्म होल साइड का फरमा है, इस तरह से आर्म होल साइड ही रखेंगे ताकि जो बीच में आर्म होल के गोलाई में जो कपड़ा बचता है उसमें से हम कटोरी निकाल सकें। तो इसे रख के ऐसे ही रख के और मार्क लगा लेना है। तो इस तरह परफेक्ट मार्क लग गया है। तो इसे अब हम कट कर लेंगे और जो इस साइड से राउंड शेप में बचता है वहां से भी हम कटोरी को निकाल सकें। हेवी साइज का ब्लाउज बनाने के लिए हमें 1 मीटर का फैब्रिक चाहिए होता है, पर ये 1 मीटर से कम है, उसी में से मैं बना रही हूँ। तो ये मैं बताऊंगी आपको कि कम कपड़े में कटोरी ब्लाउज को कैसे निकालते हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया है और ये आर्म होल कट के तैयार है। तो इसे हम साइड में रख देंगे। तो अब हम पहले इसमें से स्लीव निकाल लेंगे, नहीं तो स्लीव में भी जॉइंट आ जाएगी। तो इस तरह कपड़े को 4 फोल्ड करेंगे और उसके बाद स्लीव की लेंथ है हमारी 4 इंच। तो इसी में हमें स्लीव को फोल्ड भी करना है, तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। जैसे स्लीव की लेंथ है 4 इंच, तो इसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि इसी में फोल्ड भी करना है और जॉइंट भी करना है। तो 1.5 इंच हम फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच जितना जॉइंट करेंगे। तो ये 4 इंच की स्लीव हमारी बनके तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से स्लीव के लिए कपड़ा निकाल लेंगे और बैक साइड का आर्म होल में हम इस तरह से स्लीव को नापते हैं। मैं एकदम सिंपल तरीके से, देसी तरीके से जैसे मैं बनाती हूँ उसी तरीके से मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ। तो देखिए ये इतना है हमारा जॉइंट में जॉइंट आएगा इसमें। तो अब ये जो कपड़ा बचा हुआ है यहाँ से हम कटोरी निकालेंगे।
इस तरह से इसे अच्छे से बिछा लेंगे और उसके बाद जो आर्म होल साइड से कपड़ा बचा है उसे लेंगे। तो इसके ऊपर कटोरी का फरमा रखेंगे। तो ये पूरा नहीं होता है, यहाँ पे हमारा जॉइंट आएगा, तो इसमें हम जॉइंट लगा लेते हैं। तो ये देखिए हमने जितना ज़रूरत था उतना ही जॉइंट लगा लिया है कपड़े में। तो उसके बाद इसके ऊपर कटोरी रख के, कटोरी का फरमा रख के और मार्क लगा लेंगे इसी तरह से। इसी तरह से चारों तरफ मार्क लगा लेंगे। तो ये मार्क लग गया है, तो फरमे को हटा के इसे अब हम कट कर लेंगे। तो ये हमारी कटोरी कट के निकल गई है। तो अब हम जो नीचे का 3 इंच का बेल्ट है उसे कट करेंगे। तो ये जो नेक में से कपड़ा बचा हुआ है और ये बॉटम पार्ट में से कपड़ा बचा हुआ है, तो इस तरह से हम इसे रख लेंगे। यहाँ पे भी जॉइंट आएगा तो वो फिटिंग में चला जाएगा। तो इस तरह से ये बेल्ट के फरमे को रख के और इसे कट कर लेंगे। तो ये हमारी बेल्ट भी कट गई है। तो ये है हमारा बैक पार्ट और ये है आर्म होल फ्रंट पार्ट का। और ये है कटोरी और ये है बेल्ट। तो ये पूरा ब्लाउज हमारा कट के तैयार है। तो चलिए अब हम इसका स्टिचिंग कैसे करते हैं वो मैं बताती हूँ। तो ये जो बेल्ट में जॉइंट आता है उसे हम इस तरह से रख के जॉइंट के लिए भी कपड़े को कट कर लेंगे इस तरह से। अब ये स्लीव में जितना हमारा जॉइंट आ रहा था उतना मैंने जॉइंट लगा लिया है। तो इसको फोल्ड करके स्लीव की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से 2 इंच जितना हम स्लीव को डाउन करेंगे और उसके बाद स्लीव के शेप में स्लीव को कट कर देंगे। तो अब देखेंगे बैक पार्ट के आर्म होल में इस तरह से स्लीव को रख के, तो ये हमारी परफेक्ट स्लीव आ जाएगी। तो चलिए अब हम स्टिचिंग कैसे करते हैं उसको मैं बता रही हूँ मशीन पे। तो यहाँ से ये मैंने पहले कटोरी ली है, तो इसमें हम डाट डालेंगे। तो डाट डालने के लिए 2.5 इंच या 3 इंच जितना ऊपर आप ले सकते हैं। उसके बाद 1 इंच इस तरफ से और 1 इंच इस तरफ से, इस तरह से इसमें अब हम डाट लगा लेंगे। इस तरह से सेंटर में फोल्ड करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए ये कटोरी में हमारा कितना अच्छा पफ बनके आ गया है। तो इसमें अब हम आर्म होल साइड का पार्ट को जॉइंट करेंगे इस तरह से उल्टा रख लेंगे और बराबर करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे।
इसके ऊपर हम डबल प्रेस सिलाई लगाएंगे ताकि ये परफेक्ट फिनिशिंग के साथ दिखाई देता है। ये देखिए, तो इसमें अब हम बेल्ट लगाएंगे। ये बहुत ही जल्दी से बन जाता है। ये ब्लाउज बनाने में कोई टाइम नहीं लगता है और बहुत ही आसान भी है इसे बनाना, अगर मेरे तरीके से बनाते हैं तो इस तरह से हम बेल्ट को ज्वाइंट कर लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर भी डबल धार स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए, ये एक साइड का पार्ट हमारा बन के तैयार है और कटोरी में कितना अच्छा पफ भी बन गया है। तो इसी तरह से हम दूसरे पार्ट को भी बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, ये दोनों पार्ट मेरा बन के तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें बटन पट्टी और कांच पट्टी को लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं हुक पट्टी लगा रही हूँ। तो लेफ्ट साइड में हमें हुक के लिए पट्टी लगानी है। तो ये हुक पट्टी मैंने 1 इंच जितना ली है। तो इस तरह से स्टिच करके और सीधी तरफ से इसे करना है और सिलाई मार्जिन को बाहर की तरफ रखना है और उसके ऊपर एक और सिलाई लगा लेना है। उसके बाद इसे उल्टा करके इस तरह से फोल्ड करना है और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेना है। तो ये सिलाई लग गई है। तो उसके बाद जितना ये कपड़ा एक्स्ट्रा बचता है उसे कट करके फिनिशिंग दे देंगे। तो ये देखिए कितना परफेक्ट हमारी हुक पट्टी लग के तैयार है। तो अब हम आई पट्टी को लगाएंगे। तो आई पट्टी को लगाने के लिए मैंने 2.5 इंच जितनी चौड़ी पट्टी ली है। तो इसे पहले उल्टी तरफ लगाएंगे इस तरह से और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद इसे सीधी तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से सीधा करके और यहाँ से इस तरफ फोल्ड करके और ऊपर ये जितना हमारा सिलाई मार्जिन है उसके ऊपर इस तरह से पट्टी को फोल्ड करेंगे ताकि ये जो हमारी सिलाई है वो भी ना दिखाई दे। तो ये देखिए हमारी आई पट्टी भी लग के तैयार है। तो ये हुक पट्टी और आई पट्टी दोनों कितना परफेक्ट तरीके से लग गई है। तो चलिए अब हम बनाते हैं बैक पार्ट को। तो ये हमने बैक पार्ट ले लिया है। तो ये जितना 1.5 इंच जितना हमने फोल्ड करने के लिए लिया था उसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई लगा लिया है। तो अब हम बैक साइड में जो डार्ट डालते हैं वो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो देखिए इस तरह से शोल्डर के सेंटर से इस तरह कपड़े को पकड़ना है और उसी के सिधान में इस तरह से नीचे पकड़ना है और उसके बाद यहाँ पे 1/2 इंच जितना डार्ट डालना है। इस तरह से अगर आप डार्ट डालते हैं तो आपको कोई मेजरमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और परफेक्ट सिधान में ही डार्ट डाल के तैयार हो जाती है। इसी तरह से दूसरी तरफ भी इस तरह शोल्डर के सेंटर से पकड़ना है और उसी के सिधान में नीचे भी पकड़ना है और यहाँ से 1/2 इंच जितना इस तरह से डार्ट डाल लेना है। तो ये देखिए ये हमारा बैक पार्ट भी तैयार है डार्ट डाल के। तो अब हम इसमें शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरह से दोनों पार्ट को रखेंगे और शोल्डर में ज्वाइंट लगा लेंगे। तो ये शोल्डर में ज्वाइंट लग गया है। तो इसमें अब हम स्लीव अटैच करेंगे। तो स्लीव अटैच करने से पहले हमें चेक करना है कि ये जो हमारा शोल्डर का पार्ट आगे पीछे हुआ होता है उसे इस तरह से कट करके और बराबर कर लेंगे और अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे। उसके बाद हम स्लीव को ज्वाइंट करते हैं ताकि बहुत ही अच्छी फिनिशिंग से हमारी दिखाई भी देता है और परफेक्ट पहनने में भी आता है। तो ये मैंने स्लीव तैयार कर ली है लेस लगा के, जो हमने ब्लाउज पीस में ही मिली हुई लेस थी। तो अब इसे चेक करेंगे फ्रंट साइड कौन सी स्लीव आती है। तो जहाँ पे हमारी फ्रंट साइड आती है वहाँ से हम 1/2 इंच जितना इस तरह स्लीव को छटाई करते हैं। ये छटाई हो गया है। तो उसके बाद ये सेंटर में हमने मार्क लगाया हुआ है। तो सेंटर से हम स्लीव को ज्वाइंट करते हैं ताकि जितना बड़ा छोटा होना रहता है तो दोनों तरफ एक बराबर ही
बड़ा या छोटा होता है, तो वो फिटिंग के में चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरह से हमने स्लीव को ज्वाइंट कर लिया है। स्लीव को ज्वाइंट करने के लिए सेंटर से ही हमें स्लीव को ज्वाइंट करना है। तो ये हमारी स्लीव ज्वाइंट हो गई है। इसी तरह से हम दूसरी तरफ की स्लीव भी ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये हमारे दोनों तरफ की स्लीव भी ज्वाइंट हो गई है। तो अब हम इसमें फिटिंग के लिए सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से ब्लाउज को उल्टा कर लेंगे और दोनों पार्ट को इस तरह से बराबर कर लेंगे। उसके बाद पहले हम इस तरह से कच्ची सिलाई एक लगाएंगे। तो ये 1 इंच पर हमने कच्ची सिलाई लगा ली है। ये दूसरी तरफ भी हमने 1 इंच पे कच्ची सिलाई लगा ली है। तो उसके बाद जो फ्रंट वाला बेल्ट हमें फोल्ड करने का बाकी है, तो वो अब हम फोल्ड करते हैं, ताकि जो हमारा आगे और पीछे का पार्ट है वो एक बराबर हो जाता है। तो इस तरह से जितना बैक पार्ट है उतना ही हम इसमें फ्रंट पार्ट का बेल्ट भी इस तरह से फोल्ड कर देंगे और इस पे सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से करते हैं तो ये पीछे का पार्ट और आगे का पार्ट दोनों एक बराबर मिलता है। तो इस तरह से अगर आप ब्लाउज बनाते हैं तो देखिए कितना परफेक्ट तरीके से दिखाई देता है और कहीं कोई भी क्रीज नहीं रहती है। तो ये नीचे का दोनों तरफ के हमारा फोल्ड हो गया है। तो अब हम इसमें फिटिंग का मार्क लगाएंगे। तो फिटिंग करने के लिए हमें जो पुराने ब्लाउज से जो नाप लिया था उसी ब्लाउज के बॉटम पार्ट को इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से इसका नाप लेंगे। उसके बाद यहाँ से जो ये एक्स्ट्रा बचता है उसे हम इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे ये हमारा कितने इंच का होता है। तो ये 2.25 इंच पे आता है। तो ये 2.25 इंच है। तो हमारे दोनों तरफ के जो फिटिंग का मार्क लगाएंगे, फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, वो 2.25 इंच पर लगाएंगे। तो हमारी एक ही बार में पूरे ब्लाउज की फिटिंग परफेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से 2.25 इंच पर हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद यहाँ से स्लीव का देखेंगे तो स्लीव हमारी 7 इंच पे फिटिंग आ रही है। तो यहाँ से 7 इंच पर हम इस तरह से लेके आएंगे और यहाँ फिनिशिंग दे देंगे। तो इस तरह से एक तरफ हमारी सिलाई लग गई है। इसी तरह से दूसरी तरफ भी हम सिलाई को लगा लेंगे। तो ये हमारी दोनों तरफ सिलाई लग गई है। तो अब हम फिर से हम बॉटम पार्ट को नाप लेंगे। पुराने ब्लाउज से इस तरह से रख के और दोनों बॉटम पार्ट को नाप लेंगे। तो ये देखिए हमारी एकदम बराबर होके आया है। देखिए इस तरह से अगर ब्लाउज फिटिंग करते हैं तो एक ही बार में पूरा परफेक्ट फिटिंग हो जाता है। तो उसके बाद जो हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है उसे इस तरह कट करके और फिनिशिंग दे देंगे। तो बहुत ही सुंदर पूरा हो जाता है। दूसरी तरफ भी इसी तरह कट करके और अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे। तो ये हमारा ब्लाउज बन के रेडी है। तो इसमें अब हम नेक बनाएंगे। तो नेक बनाने के लिए मेरे पास इस पीस में से कोई कपड़ा नहीं बचा है, तो हम अलग से इसमें कपड़ा लगाएंगे। तो अलग से हमें कपड़ा लगाना है तो हम पाइपिंग तो बना नहीं सकते हैं। तो इसमें हम पट्टी लगाएंगे और पट्टी को ऐसे अंदर से फोल्ड करेंगे ताकि वो हमारी बाहर ना दिखाई दे। तो इस तरह से अलग कपड़े को हमने पूरे पट्टी कट कर ली है। ये पट्टी की चौड़ाई है 1.5 इंच की। तो इसे हम इस तरह से 2 फोल्ड करेंगे और पूरे नेक में इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो
ये देखिए, ये पट्टी को हमने पूरे नेक में सिलाई लगा लिया है। तो ये जो हमारी राउंड शेप बनता है वहाँ पे हम इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे, ताकि हम जब इसे पलटी करते हैं तो बहुत ही अच्छे से पलटी होता है। अगर कट्स नहीं लगाते हैं तो इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। तो उसके बाद इस तरफ बाहर की तरफ जहाँ पे हमारी पट्टी है उसी तरफ इस तरह से कपड़े को रखेंगे सिलाई मार्जिन वाली, और उसके ऊपर एक प्रेस से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से ये सिलाई को हमने ब्लाउज के ऊपर नहीं लगाना है, जो एक्स्ट्रा पट्टी कट की है उसी के ऊपर लगाना है। तो ये देखिए, मैंने पूरे ब्लाउज में इस तरह से सिलाई लगा ली है। तो अब इसे हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और कच्ची सिलाई लगाएंगे, और इसमें बाद में तुड़पाई भी करनी पड़ेगी, ताकि इस तरह से बाहर सिलाई हमारी ना दिखाई दे। तो ये जो एक्स्ट्रा है उसे इस तरह कट कर लेंगे, और उसके बाद इस तरह थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे, और उसके बाद इस तरह उल्टा करके इसके ऊपर एकदम धार स्टिच एक लगा लेंगे पूरे नेक में। यहाँ से इस तरह कट करके फोल्ड करके और यहाँ पे इस तरह भी फिनिशिंग दे देंगे। तो ये देखिए, मैंने पूरे नेक में इस तरह से सिलाई लगा ली है। तो अब हम इसमें तुड़पाई करेंगे, ताकि बाहर की तरफ इस तरह सिलाई ना दिखाई दे और हमारा कपड़ा जो एक्स्ट्रा है वो भी ना दिखाई दे। तो ये देखिए, हमने तुड़पाई भी कर लिया है। तो ये कितना फिनिशिंग के साथ हमारा पूरा ब्लाउज बन के तैयार है। तो आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी है कमेंट में बताएं, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।